आज पुनः आक्रांत हो रही मातृभूमि हम सबकी प्यारी, उठो चुनौती को स्वीकारो अब की बार हमारी बारी। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, उस समय मां भारती ने पुकारा तो अपना सर्वस्व न्योछावर करके सब कुछ बलिदान दे गए मां भारती के लिए। लेकिन यह मत समझना कि जो संकट उस समय थे वो संकट आज नहीं है हमारे सामने। आज फिर बहुत तेजी से देश पतन की तरफ, गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। याद रखना, जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, जिसकी संस्कृति नष्ट हो जाए और जिसका इतिहास नष्ट हो जाता है, उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज हमारे देश में तीनों परिग्रहण लगा हुआ है। न हमारा धर्म बचा है, न हमारी संस्कृति बच पा रही और नहीं हमारा इतिहास बच पाया। निरंतर 3 दिन से मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि आपके धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई, बहुत बड़े पैमाने पर। ये क्यों की गई? आपको खत्म करने के लिए किया गया सारा काम। हमारे बच्चों को हमारे पूर्वजों से दूर करने के लिए किया गया सारा काम। और संस्कृति का पतन तो आप सब अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। अब आप ये सोचो कि भगत सिंह चलो उस समय अपना बलिदान दे गए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप भगत सिंह की तरह अपना बलिदान दे दीजिए। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में राष्ट्र की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। देश बच जाएगा, धर्म बच जाएगा, संस्कृति बच जाएगी। नहीं तो ये कार्यक्रम होते रहेंगे, हम लोग आएंगे बोल करके चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी समाज का परिवर्तन होने वाला नहीं है, समाज को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। जब तक हम इन चीजों को अपने जीवन में धारण न करें तब तक कैसे हमारा भला हो सकता है। तो यदि आप इस संस्कृति को बचाना चाहते हैं, धर्म को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही होगा। उन माताओं को देखो जिन्होंने अपने सपूतों को बलिदान कर दिया, कितना बड़ा त्याग किया। क्या हम थोड़ा भी त्याग नहीं कर सकते देश के लिए? ये देश हमारा नहीं है क्या? ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद जी के बेटे दीवारों में चिन जाते हैं। झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ा रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? अरे आप अपने आप को क्षत्रिय कहला रहे हो, कहते हम क्षत्रिय हैं, जिस गांव में 90% क्षत्रिय है। अच्छी बात है, लेकिन याद करो महाराणा प्रताप को। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अपने पूर्वजों के पुण्य प्रताप को स्मरण कीजिए। इस धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपने जीवन का परवाह नहीं की, मोह नहीं किया अपने जीवन का। अपने बच्चों को पन्ना धाय, कौन ऐसी मां हो सकती है? स्मरण करते ही एकदम कलेजा कांपने लग जाता है। वो मां ने कैसे अपने पत्थर हृदय को कैसे बनाया होगा उसने, कि अपने जीवित बेटे को अपने आंखों के सामने कटता हुआ देखा। किसके लिए? धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए। हमारे राजस्थान में 16 साके हुए, 16 साके। साके का मतलब जानते हो? साके कहते हैं जौहर को। और इन जौहरों में कितनी वो क्षत्राणी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। राजस्थान के लोग कहते हैं राजस्थान वीरों की भूमि है और बड़े बड़े क्षत्रिय वहां पर हुए। लेकिन ये कौन सा क्षत्रत्व है कि 14,000 रानियां जल करके मर गई अग्नि के बीच में। अगर वो काश 14,000 तलवार उठा लेती तो कितने कठमुल्लों को काटती, कितने विधर्मियों को काटती। ऐसा उन्होंने निर्णय क्यों नहीं लिया? हम भी कभी कभी सोचने को विवश हो जाते हैं कि हाँ ऐसा कर लेती तो अच्छा होता। लेकिन वो हमारी दादी परदादी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो कोई बेवकूफ नहीं थी, हमसे ज्यादा बुद्धि उनके अंदर थी, हमसे ज्यादा रूपवान थी, हमसे ज्यादा सुंदर थी। वो उस बात को जानती थी कि मरने के बाद मृत शरीर के साथ भी बलात्कार जैसी विकृत कर्म करने की मानसिकता इस जाति विशेष में पाई जाती है। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने शरीर को ही जला दिया अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। देखो उनको, उनके जीवन को पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना बड़ा त्याग हमारे पूर्वजों ने किया है, तब जाकर के संस्कृति बची है, ये धर्म बचा है। और आज हम कुछ भी नहीं करना चाहते, संस्कृति मिटती चली जा रही है और हम स्वयं मिटा रहे हैं संस्कृति। मुसलमानों को, ईसाइयों को हम गालियां देते हैं, वो बढ़ गए बढ़ गए। अरे वो बढ़े क्यों और हम घटे क्यों? कभी आपने चिंतन किया क्या? दुनिया का हर मुसलमान अपने धर्म से प्रेम करता है, अपनी संस्कृति को जी जान से चाहता है। कभी भी अपनी संस्कृति के साथ वो समझौता नहीं कर सकता। दुनिया का हर मुसलमान जकात निकालता है, चाहे वो किसी देश में बैठा हो। अरे आपके इस देश में अरब का मुसलमान पैसा भेज रहा है, किस लिए भेज रहा है? कि जल्दी से जल्दी भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए, दारुल इस्लाम बना दिया जाए भारत को।
अरब में बैठा मुसलमान वहां पैसा कमा रहा है अपने बच्चों के लिए, घर गृहस्थी वहां है, मुल्क उसका वो है, लेकिन आपके देश को कन्वर्ट करने के लिए यहां पर पैसा भेज रहा है। एशिया की सबसे बड़ा इस्लाम का सेंटर है, सबसे बड़ा मदरसा जिसमें 6,500 बच्चे पढ़ते हैं, 6,500। मैं जब कुलपति से मिला, मैंने पूछा इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हो, फीस कहां से लाते हो, कैसे खर्चा अरेंज करते हो इनका? तो वहां के कुलपति ने कहा कि स्वामी जी हमारे यहां परंपरा जकात निकालने की। हर व्यक्ति परिवार में यदि 10 लोग कमाते हैं तो परिवार के 10 लोग ही दान करेंगे। ऐसा नहीं कि परिवार के मुखिया ने 500 रुपए दे दिया छुट्टी, ऐसा नहीं होता। शाम को 200 रुपए कमा करके लाने वाला एक मुसलमान भी 20 रुपए निकाल के रख देता है, ये मेरे धर्म के काम आएगा, ये मेरे दीन के काम आएगा। कितना समर्पण उन लोगों के लिए है। वहां का हर बच्चा, मेरे एक मित्र भी अध्यापक लगे, वो मुझे बता रहे थे स्वामी जी हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन मुसलमानों के बच्चे आते नहीं है, बहुत लेट आते हैं, या भोजन का समय होता ना, जिस समय मिड डे मील का सिस्टम चल रहा है उस समय थाली लेकर के आ जाते हैं भोजन करने के लिए। तो मैंने उन बच्चों से पूछा भैया तुमने क्या अपना एडमिशन भोजन करने के लिए लिखाया है यहाँ पर नाम अपना, तुम पढ़ना नहीं चाहते? कहते हैं सर जी हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा नाम यहाँ चल रहा है, डिग्री हमको सरकारी मिल जाएगी, लेकिन हम सुबह सुबह सभी मदरसे में जाते हैं और वहां से फिर भोजन के समय हमारे मौलवी साहब क्लास छोड़ देते हैं, हम स्कूल में आ जाते हैं। उन मुसलमानों के लिए कंपलसरी है कि उनका बच्चा नमाज पढ़ेगा ही। क्या आपका बच्चा गीता के 10 श्लोक जानता है? आपका बच्चा गायत्री का पाठ करता है, आप संध्या करते हैं? हर मुसलमान नमाज पढ़ता है, हर मुसलमान अपने धर्म के लिए कट्टर है। हमारे अंदर वो कट्टरता क्यों नहीं है? हम उनको केवल गाली दे रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। वो बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति वफादार हैं। हम गद्दार हैं, हम अपनी संस्कृति को जीवन में जीना नहीं चाहते, केवल बात बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर यही ढर्रा समाज का चलता रहा तो आप ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले नहीं हो, ज्यादा समय तक बचने वाले नहीं हो। दुनिया से हम समाप्त हो गए, अब भारत देश में ही थोड़ा सा आपका अस्तित्व बचा हुआ है। यदि समय रहते आप लोगों ने अंगड़ाई नहीं ली तो सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा और यह देश बहुत जल्दी से फिर गुलाम बनने वाला है।